हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर दुनिया। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं टैली ERP9 की एक महत्वपूर्ण फीचर्स जिसका नाम है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल की मदद से हम अपनी कंपनी का डाटा सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कुछ लोग डाटा एंट्री हैं, कुछ लोग चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उनको क्या काम करना है और वो क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि डाटा एंट्री का काम होता है वो वाउचर की एंट्री करे और कुछ न कर पाए, ना ही वो हमारे कंपनी के बैलेंस शीट देख पाए, ना ही रिपोर्ट देख पाए, ना ही वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस देख पाए। लेकिन जो हमारा हेड चार्टेड अकाउंटेंट है वो उसका पूरा कंट्रोल कर पाए। तो आइए सीखते हैं आज की इस वीडियो में। लेट्स बिगिन द टॉपिक। आपके सामने टैली खुली हुई है। अभी एक कंपनी हमारी है इन्वेंट्री वन, तो हम इसको बंद करेंगे। पहले चलते हैं कंपनी इन्फो में, Alt F3 प्रेस करेंगे, कंपनी इन्फो, और यहाँ से इस कंपनी को बंद करके शट कंपनी और एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखा है क्रिएट कंपनी, ध्यान से देखिए आप, क्रिएट कंपनी, इंटर दबाएंगे और यहाँ पे अपनी कंपनी बनाएंगे। तो हम अपनी कंपनी का नाम दे रहे हैं IT कंप्यूटर सेंटर, IT कंप्यूटर, और यहाँ से आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कीजिए, इंडिया। स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, अपना स्टेट जो भी आपका है, और उसके बाद बाकी डिटेल्स आप डाल सकते हैं जो कि कंपनी क्रिएशन में आपको बताया गया है। उसके बाद आप थोड़ा आगे आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा सिक्योरिटी कंट्रोल। तो आज पहले सीखते हैं टैली वॉल्ट पासवर्ड, टैली का एक पासवर्ड देना। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं पासवर्ड 123, रिपीट पासवर्ड 123। अभी आप इंटर इतना डालिए और इंटर दबाते हुए आगे आ जाइए। कंपनी को चाहे कंट्रोल A करके सेव कर दीजिए या तो इंटर दबाते हुए यहाँ से एक्सेप्ट कराएंगे। जैसे आपकी कंपनी एक्सेप्ट होगी आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा जो अभी आपने बनाया, टैली वॉल्ट पासवर्ड। यहाँ पे हमने डाला 123 और इंटर दबाएंगे, हमारी कंपनी खुल जाएगी। ये हमारा पासवर्ड लगाना हुआ। अब पासवर्ड चलिए हम लोग सीखते हैं चेंज करना। तो Alt F3 करेंगे कंपनी इन्फो के अंदर, और कंपनी इन्फो में आपको मिलेगा चेंज टैली वॉल्ट, यानी टैली का पासवर्ड बदलने के लिए। इंटर दबाएंगे, किस कंपनी का बदलना चाहते हैं आप उस कंपनी के यहाँ पे नाम सेलेक्ट कीजिए। करंट पासवर्ड 123, न्यू पासवर्ड 321 एंड 321, चेंज यस। आप थोड़ा इस साइड में देखिए, आपको देख रहा होगा क्रिएटेड कंपनी न्यू कंपनी 10013, यानी जो पहले हमारा पासवर्ड बना था 10012 था और ये हमारे नया पासवर्ड डाला गया 10013, यानी कि जो पहले कंपनी में डाटा था अब वो इसमें पूरा शिफ्ट हो जाएगा, पासवर्ड हमारा चेंज हो जाएगा। इंटर दबाएंगे, हमारी कंपनी बन गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो हमारा पहले कंपनी में डाटा सेव था वो डाटा इसमें आया या नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं जो हमारी पहली कंपनी थी 10012, उसमें का सारा डाटा आपको 1003 में मिल जाएगा। लेकिन अब जो हम लोग को नया एंट्री करेंगे, जो नया वाउचर चढ़ाएंगे वो 10013 पे चढ़ेगा, जिसका पासवर्ड है 321, जो कि अब ये 1102 में नहीं जाएगा। अगर आप उसको चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो आपकी नई वाउचर एंट्री होगी वो इस कंपनी में होगी जिसका नाम है 10013, जिसका सीरियल नंबर है। तो आप इसको एंटर करके 321 और इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल। तो सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए हम एक नई कंपनी बनाएंगे। इसको कंपनी को बंद कर देते हैं, क्रिएट कंपनी, इसका नाम हम लोग देंगे IT कंप्यूटर न्यू, और बस और सारी डिटेल आप डाल सकते हैं, हम कुछ नहीं डाल रहे हैं। और एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे करेंगे यस, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यस, इंटर दबाएंगे। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जो कंपनी का ओनर है, मेन जो मालिक है उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। मान लेते हैं कंपनी का नाम, जो मेन ओनर है उसका नाम है कल्पेश, और पासवर्ड हम लोग दे रहे हैं KP सर। पासवर्ड रिपीट कर दीजिए KP सर, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, मतलब कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका डाटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा, मतलब आप डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो पासवर्ड आप याद रखिए और इसको कहीं नोट करके रखें ताकि आप पासवर्ड ना भूलें।
उसके बाद अगला ऑप्शन है यूज टैली ऑडिट फीचर्स, इसको आप यस करेंगे ताकि वहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल के सारे ऑप्शन आपको एक्सेस करने के लिए मिले। कंट्रोल ए करिए, कंपनी आपकी क्रिएशन हो जाएगा। जैसे कंपनी क्रिएशन होगा यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। कंपनी के यूजर मेन है कल्पेश सर और पासवर्ड है केपी सर। हमारी कंपनी खुल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में। तो आप सिक्योरिटी कंट्रोल में आएंगे, इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस, यूजर एंड पासवर्ड, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, पासवर्ड पॉलिसी एंड क्वालिटी। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पासवर्ड पॉलिसी के बारे में। थोड़ा सा जानकारी है जो हम आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है पासवर्ड पॉलिसी फॉर कंपनी। पासवर्ड के बारे में कोई पॉलिसी है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला ऑप्शन है एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी, इसको यस करिए, तब सारे ऑप्शन आपको शो होंगे। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है मिनिमम पासवर्ड लेंथ, यानी कम से कम पासवर्ड की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पे है 8, आप इसको बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ 6 डाल दें या 10 डाल दें, 12 डाल दें, इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आपकी जब कंपनी में पासवर्ड डालेंगे आप, तो मिनिमम आपका पासवर्ड उतना ही एक्सेस होगा। उसके बाद है स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर, इसको 8 रहने देते हैं। स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर फॉर पासवर्ड स्ट्रेंथ, यानी पासवर्ड की मजबूती के लिए कुछ पैरामीटर एक्सेस करना है। तो इसको यस करिए और इसमें डिटेल्स देखिए। इसमें पहला लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, यानी अल्फ़ाबेट यानी ABCD कितने कैरेक्टर का रहना चाहिए 8 में। मिनिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिक कैरेक्टर, यानी नंबरिंग कितनी होनी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे @ है, हैज है, एंड है, ऐसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो 8 नंबर का पासवर्ड बनाएंगे तो इसमें आप कितना रखना चाहते हैं। जिससे हम अल्फ़ाबेट नंबर कर देते हैं 3, नंबर भी कर देते हैं 3 और स्पेशल कैरेक्टर कर देते हैं 2, तो टोटल 8 कैरेक्टर हो जाएंगे। अब जब आप नया पासवर्ड बनाएंगे तो वहाँ पे मैसेज आएगा कि कम से कम इतना ये चीज़ होना चाहिए, तब आपका पासवर्ड बनेगा। तो अभी हम इसको नो करते हैं और आगे आते हैं। पासवर्ड एक्सपायरी, पासवर्ड एक्सपायर आफ्टर, यहाँ इसका मतलब है कि पासवर्ड आप रीसेट करते रहिए। यहाँ पे 90 डेज दिया है, इसका मतलब है अगर आप 90 दिन बाद पासवर्ड रीसेट करते हैं तो आपका पासवर्ड बदलता रहेगा, ताकि आपकी कंपनी कोई हैक ना कर पाए, नहीं तो आपका डाटा चोरी हो जाएगा। अगर आपका डाटा चोरी होगा तो आपकी सारी कंपनी डिटेल उनके पास चली जाएगी। तो डाटा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको सुरक्षित रखिए। तो आप कितने दिन में एक्सपायर करना चाहते हैं अपने पासवर्ड को, यहाँ पे नंबर्स डाल देंगे। जैसे हम 50 दिन या 56 दिन जो भी रखना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 30 दिन। 30 दिन बाद हमारा पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, हम नया पासवर्ड बनाएं। उसके बाद अगला नंबर है नोटिफाई यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, यानी यूजर को नोटिफिकेशन भेजना है कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, तो कितने दिन पहले भेजा जाए। तो यस करेंगे। यहाँ नोटिफाई बिफोर कितने दिन पहले, हम कहते हैं 2 दिन पहले हमें नोटिफिकेशन मिलने लगे कि अपना पासवर्ड चेंज करिए, एक्सपायर होने वाला है। अब इसको हमें नहीं काम है तो नो कर देते हैं। उसके बाद है रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड, यानी आप जो पासवर्ड पहले यूज कर चुके हैं उसको दोबारा यूज ना करें, उसके लिए आप इसको यहाँ पे यस करेंगे। नंबर ऑफ ओल्ड पासवर्ड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, एक पासवर्ड आप एक ही बार डालें, दोबारा ना डालें। उसके बाद है अदर ऑप्शन, चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, अगर आप एक बार लॉगिन है तो उसके बाद पासवर्ड आप बदल सकते हैं, जो यूजर हैं वो बदल सकते हैं। अलाउ यूजर टू चेंज पासवर्ड, यानी जो आपके पास कई यूजर है, एक कंपनी में कई यूजर्स काम करते हैं, कोई डाटा एंट्री है, कोई मैनेजर है, कोई CA है, अलग अलग पोस्ट के होते हैं, तो उनको आप अलाउ करना चाहते हैं कि वो पासवर्ड चेंज कर पाएँ, तो आप इसको यहाँ से यस कर दीजिए। तो अभी हमें कोई काम नहीं, हम इन सबको नो करते हैं और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। यह हुआ हमारा पासवर्ड पॉलिसी। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे यूजर एंड पासवर्ड, यूजर बनाना और पासवर्ड को बनाना। तो चलिए सीखते हैं। यूजर एंड पासवर्ड में जाएंगे, यहाँ पे कुछ यूजर हैं, डाटा एंट्री, ओनर, tally.net ऑडिटर, tally.net ओनर, tally.net यूजर। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारे जब टैली परचेज करते हैं तब ये ऑप्शन चलेंगे। अभी हम लोग एजुकेशनल टैली में सीखेंगे डाटा एंट्री और ओनर। तो अभी हम लोग ले रहे हैं डाटा एंट्री, और हमारे यहाँ डाटा एंट्री में यहाँ पे एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम डालेंगे। हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम है अमित कुमार और इसका पासवर्ड है अमित 123।
इंटर प्रेस करेंगे। और दूसरा हमारा एक जो मैनेजर है ओनर, उसको हम लोग, उसका नाम है संजय और इसका पासवर्ड है 123। इंटर दबाएंगे। एंड ऑफ लिस्ट, ये हमारा यूजर बन गई है। अब आपको हम दिखाना चाहेंगे डाटा एंट्री को क्या क्या परमिशन मिली है। इसके लिए आप इसके बटन दबाएंगे। कंपनी इन्फो की हालत में आके Alt+F1 यानी कि सेट कंपनी, उसके बाद सिलेक्ट कंपनी करेंगे और अपनी कंपनी को चूज करेंगे। हमारी कंपनी का नाम था IT कंप्यूटर न्यू। हमारे एक यूजर का नाम है अमित कुमार, पासवर्ड है अमित123। अब आप देख सकते हैं कंपनी इन्फो के हालात में सिक्योरिटी कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे हैं, और गेटवे ऑफ टैली में ना ही मास्टर दिख रहा है और ना ही रिपोर्ट्स, जहाँ की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही। एक डाटा एंट्री का काम होता है कि वो डाटा एंट्री अकाउंटिंग वाउचर में करे और सेव करे बस। ना ही कोई वो लेजर बना सकता है, ना ही कुछ मॉडिफाई कर सकता है, ना ही कोई चीज़ डिलीट कर सकता है, ना ही वो कोई रिपोर्ट देख पाएगा। अगर आप इसको कुछ परमिशन देनी है कि ये लेजर बना पाए या डिस्प्ले यानी उसको देख पाए या बैलेंस शीट देख पाए या ट्रायल बैलेंस देख पाए, तो इसके लिए आप दोबारा कंपनी को बंद करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन करेंगे। Alt+F1 कंपनी बंद। कंपनी बंद करने के बाद कंपनी को दोबारा खोलिए और लॉगिन कीजिए। कल्पेश, पासवर्ड है KP सर एडमिनिस्ट्रेटर, लॉगिन करिए। अब Alt+F3 कीजिए। किस लिए? कंपनी इन्फो में जाने के लिए। सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल, इंटर दबाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, इंटर प्रेस कीजिए। किसके लिए सिक्योरिटी लगा रहे हैं? डाटा एंट्री के लिए। इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको मिल रहा है नेम ऑफ सिक्योरिटी लेबल्स, डाटा एंट्री, यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ डाटा एंट्री। अगला नंबर यहाँ पे है डेज अलाउड फॉर बैक डेटेड वाउचर्स, यानी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो बैक के वाउचर्स, कितने दिन का वाउचर देख पाए। जितने दिन आप दे देंगे वो ऑपरेटर उतने पिछले दिन का रिकॉर्ड देख सकता है। हमने यहाँ पे दिया 15 दिन, तो वो 15 दिन का वाउचर पिछला रिकॉर्ड देख सकता है। ये है कट ऑफ डेट, इसको कुछ नहीं करिएगा। अगला नंबर है सेट अल्टर रूल्स फॉर प्रिंट बिफोर सेव, मिस सेट कर पाए या अल्टर कर पाए रूल्स। प्रिंट करने के लिए, जैसे कि कोई चीज़ वाउचर उसने बनाया है, उसको किसी के पास भेजना है या प्रिंट करना है, ईमेल के द्वारा भेजना है या अपलोड करना है, तो अगर ऐसी कुछ परमिशन उसको देनी है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद दो ऑप्शन है अलाउ कंपनी टू कनेक्ट, कंपनी से कनेक्ट हो जाएं। ये आपका जब आप टैली परचेज किए रहेंगे तभी ऑप्शन आपको शो होंगे, नहीं तो आप इसको छेड़खानी नहीं करिएगा। आगे बढ़िए। अगले नंबर है यहाँ पे डिस अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज, मतलब कि जो फैसिलिटीज आपको शो हो रही हैं इस पैनल पे, इस सारी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बंद है। अगर आप कुछ चीज़ें इनको परमिशन देना चाहते हैं तो आप चालू कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जितनी परमिशन आपको शो हो रही है बंद है, बाकी और अलाउ है। तो इसको थोड़ा एंटर दबाते हुए आगे आएंगे और इस राइट साइड में आपको मिलेगा इंडाप लिस्ट। आप यहाँ से करिए क्रिएट एंड अल्टर को। यहाँ लिखा है अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज टू री एनेबल डिस अलाउड फैसिलिटीज, यानी कि जो फैसिलिटी बंद है उसको दोबारा से यहाँ चालू करना है। अब हमने ऑप्शन दिया क्रिएट एंड अल्टर, यानी वो कुछ बना पाए और अल्टर कर पाए। अब क्या कर पाए वो यहाँ देखते हैं। वो अकाउंट बना पाए मास्टर और उसको अल्टर कर पाए, दो परमिशन इसको यहाँ पे दे रहे हैं। इंटर दबाएंगे और एक परमिशन इसको दे देते हैं कि ये बैलेंस शीट देख पाए। डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ से बैलेंस शीट इसको शो कर देंगे, परमिशन दे देंगे। इंडाप लिस्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल ए दबाएं, यानी इसको एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद इसके बटन दबाएं, कंपनी इन्फो में आ जाएंगे। कंपनी इन्फो में आने के बाद कंपनी को बंद करिए, यानी कि Alt+F1। कंपनी बंद करने के बाद अब डाटा एंट्री ऑपरेटर को लॉगिन करना है, तो सिलेक्ट कंपनी IT कंप्यूटर न्यू। इसमें आने के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर हमारा है अमित कुमार, पासवर्ड है इसका अमित123। अब इसके परमिशन चेक करते हैं हम लोग। गेटवे ऑफ टैली आप देख सकते हैं, मास्टर भी हमारा शो हो गया है
और साथ ही साथ नीचे बैलेंस शीट भी शो हो रही है। आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स के अंदर अभी तक जो कि नहीं शो हो रही थी। अभी हम आपको बंद करके भी दिखाएंगे परमिशन। अकाउंट इन्फो में हम लोगों ने दिया उसको कि लेजर वो बना सके और अल्टर कर सके, लेकिन डिस्प्ले या परमिशन नहीं दिया गया। एंटर प्रेस करिए, आप देख सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले नहीं कर सकते क्योंकि ये परमिशन वहाँ से बंद है। तो डाटा एंट्री को हमने इतनी परमिशन दे दी कि वो लेजर बना पाए, लेजर को अल्टर कर पाए यानी सुधार कर पाए या डिलीट कर पाए। साथ ही साथ वो हमारी बैलेंस शीट भी देख पाए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह नहीं देख सकते हैं वो हमारा। तो अगर अभी ये परमिशन इसको बंद करना है तो कैसे बंद करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो Alt+F1 करेंगे, कंपनी बंद होगी। सेलेक्ट कंपनी, फिर से अपने एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन करेंगे हम लोग। कल्पेश, पासवर्ड है KP सर। Alt+F3 कंपनी इन्फो के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल। अब जो परमिशन हमने इसको दिया था उसको बंद करना है, तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में जाएंगे, डाटा एंट्री, और इसको जो अलाउ किए थे उसको अब बंद कर रहे हैं हम लोग। तो अलाउ की तरफ आ जाइए और इसको करिए एंड ऑफ लिस्ट, स्पेस बटन, एंड ऑफ लिस्ट, इसको भी एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। इतना करने के बाद Ctrl+A दबाएंगे, ये फीचर्स सेव हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं ये फीचर्स सही हुआ या नहीं। तो Alt+F1 कंपनी को बंद करिए। दोबारा कंपनी को खोलने के लिए सिलेक्ट कंपनी और IT कंप्यूटर न्यू कंपनी है। अमित हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम है, पासवर्ड अमित12। अब आप देख सकते हैं मास्टर भी बंद हो गया और रिपोर्ट में बैलेंस शीट भी बंद हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या डाटा एंट्री अलावा इसके और कुछ बना सकते हैं, जैसे मैनेजर है या CA है जिसको फुल परमिशन हम दे दें, हम एडमिनिस्ट्रेटर से हट के उसको फुल परमिशन दें कि वो हमारा सारा चीज़ मेंटेन करे। तो उसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो Alt+F1 कंपनी को बंद करेंगे, सिलेक्ट कंपनी। सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन कीजिए। और Alt+F3 सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पे मिल रहा है आपको यूजर एंड पासवर्ड, क्लिक कीजिए। सॉरी, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में आपको जाना है। यहाँ पे डाउन एरो करते हुए नीचे आना है, इंटर नहीं दबाना है, नहीं तो आप उसके अंदर पहुँच जाएंगे। आपको डाउन एरो करते हुए नीचे आना है। आप किसका बनाना चाहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट का यानी CA का। Ctrl+A करिए, CA डालने के बाद Ctrl+A, यानी ये सेव हो जाएगा। अब यूजर एंड पासवर्ड में जाएंगे, CA यहाँ पे लेंगे। अब हमारा CA कौन है, हमारा CA मान लेते हैं, हमारा CA है अभय पाल और इसका पासवर्ड है अभय1। एंटर दबाएंगे, एंड ऑफ लिस्ट। अब इसको फुल परमिशन हमें देना है, तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में जाएंगे, CA पे जाएंगे, सॉरी गलत हो गया। तो आप आएंगे यहाँ पास टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, CA, पासवर्ड इसको आप क्या क्या देना चाहते हैं, तो यूज ऑफ बेसिक फैसिलिटीज आप इसको आप CA करेंगे और यहाँ पे इंटर दबाते हुए आगे आएंगे। तो यहाँ दिया है एंड ऑफ लिस्ट, इसको फुल परमिशन देना है, यस एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, फुल परमिशन इसको मिली रहेगी। इंटर। अब आप इसको लॉगिन करिए, बैक आते हैं, Alt+F1 सिलेक्ट कंपनी, न्यू कंपनी हमारा है और नाम था अभय पाल। पासवर्ड है अभय1। अब आप देख सकते हैं इसको फुल परमिशन है इसमें, जैसे अकाउंट देख सकता है, मास्टर इन्वेंट्री, सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है क्योंकि ये हमारा हेड चार्टेड अकाउंटेंट है। तो इसको कंप्लीट परमिशन है, पूरी रिपोर्ट्स देख सकता है, ये हमें डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा। ये हमारा चार्टेड अकाउंटेंट का काम हो गया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको
टैली से सारे रिलेटेड वीडियोज तुरंत मिल सके।